अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम शार अली नूर है और मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उन क्लाइंट्स के लिए जो पहले डॉल्चे मॉल में बाइंग कर चुके हैं और उनके लिए भी जो इसमें बाइंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे हिसाब से और हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त पाकिस्तान का ये आने वाला एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा और अपनी नौइयत में अपना मिसाल आप होगा ये। इसी के साथ मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेरे साथ इसका आज मॉडल है जो हमने रखा हुआ है। इसकी अगर मैं लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, अगर आप लोग पहले बैरिया को विज़िट कर चुके हैं तो आप मेरी बात को थोड़ा समझ लेंगे और अगर आपने बैरिया विज़िट नहीं किया तो आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं विज़िट के लिए भी। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये जो प्लॉट नज़र आ रहा है इसकी तीनों साइड्स पे आपको मेन जो है शाहराह या जिसको रोड कहते हैं वो नज़र आ रही है। वो इस वजह से है क्योंकि ये प्लॉट जो है ये 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है। इसका जो ये वाली साइड है इस पे एक और प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन इसकी ये साइड जो है इस पे इम्तियाज़ सुपरमार्केट की पार्किंग आ रही है। इसकी इस साइड पे भी एक पूरी रोड है। ये वाली जो रोड है ये सीधी जो बैरिया के फार्म हाउसेस हैं उनकी तरफ जाती है इस तरफ को, और इस तरफ इसके जो जहाँ से ये रोड आ रही है वो साइड आपको क्या कहते हैं जो थीम पार्क है बैरिया का, जो सबसे बड़ा थीम पार्क है हमारा, उससे आ रही है। आपको यहाँ पे इसमें भी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो इसकी ये वाली साइड है इस पे ये आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो प्रीसिंक्ट 19 के बैरियर टाउन के डिलीवर्ड अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है जो ग्रीन नज़र आ रहा है इस पे सब पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार या 50% या 25% हो चुके हैं और जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसकी मेरे ख्याल से 2nd 3rd फ्लोर की भी छत डल चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। इसका सबसे पहले एक ये एंट्रेंस होगी, एक यहाँ से एंट्रेंस होगी और एक इसकी इस बिल्डिंग के उस तरफ से एंट्रेंस होगी। इसके अंदर 2 आपको क्या कहते हैं फ्लोर्स मिलेंगे बेसमेंट में पार्किंग के, उसमें तकरीबन 900 से 1000 गाड़ियाँ जो हैं वो एक वक्त पे पार्क हो सकेंगी, जो कि मेरे ख्याल है एम्पल स्पेस होगी पार्किंग के लिए। उसके बाद आपके पास लोअर ग्राउंड आता है, उसके बाद आपके पास ये ग्राउंड की शॉप्स आती हैं। अच्छा, ग्राउंड में हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि आउटर और इनर शॉप्स 2 कैटेगरीज़ हैं, उनके रेट्स में बड़ा फ़र्क है। फ़िलहाल जो इस वक्त रेट चल रहा है उसमें 42,000 का रेट है, तो उसमें 2 अलग अलग मतलब 2000 रुपये का फ़र्क है। तो वो क्यों है? जो आउटर की शॉप्स हैं वो आप ये देखेंगे ये वाले आउटलेट्स हैं जो बाहर की तरफ फेस करेंगे, मॉल को बाहर फेस करेंगे, और इनर की जो शॉप्स हैं वो ऑब्वियसली अंदर की शॉप्स होंगी। इसके अलावा जब आप इसके ऊपर आ जाते हैं 2nd फ्लोर पे तो सॉरी 1st फ्लोर पे, उस पर भी आपको उसी तरह से जिस तरह आप लकी वन मॉल या निशात का एम्पोरियम है लाहौर में, सेंटोरस मॉल है, उस तरह से जो जितने भी मॉल्स हैं उनके अंदर आपको 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पे मोस्टली आपको फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं। तो 1st और 2nd फ्लोर्स पे इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है और 3rd फ्लोर पे इन्होंने भी हमें फूड कोर्ट दिया है। फूड कोर्ट में ये है कि उसमें फूड आउटलेट्स हैं, फ़ाइन डाइनिंग है, फ्रंट की शॉप्स हैं और इनर की शॉप्स हैं। अच्छा, इनमें बाइफर्केशन क्या है आपको मैं बताता चलूँ। ये वाला जो फ्लोर आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा फ्लोर इस तरह से आपको मिलेगा उसके लिए फूड कोर्ट्स के लिए। अब इसके अंदर फूड आउटलेट्स जो हैं जो फ़ाइन डाइनिंग वाले हैं जो फ़ाइन डाइनिंग वाले हैं वो आपको इसके एजेस पे मिलेंगे जिनके अंदर सीटिंग की अरेंजमेंट होगी और वो एक नैंडोज़ या इस तरह के जो आपके अच्छे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल हैं, वो लोग आके यहाँ पे अपने चेन्स खोलेंगे और KFC वगैरह। तो इसके अलावा जो अंदर की जो छोटे क्या कहते हैं फ्रंट की शॉप्स हैं या क्या कहते हैं फूड आउटलेट्स हैं, उनमें ये होगा कि आपके जो छोटे बर्गर जॉइंट्स होते हैं, शॉर्मा जॉइंट्स होते हैं, वो लोग आके अपने बिज़नेस को रन करेंगे। इसके बाद अगर आप इसकी जो इसका 3rd फ्लोर होगा उसकी छत पे अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको एक पूल नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये आपको शायद इसमें देखने में इस वक्त तस्वीर में इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारा एक जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है जो कि इन अपार्टमेंट्स के लिए होगा। ये अपार्टमेंट्स फ़िलहाल लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन इंशाल्लाह इनको लॉन्च करने का काफ़ी जल्द इनका प्लान है। वो इन्होंने हमें जो अभी तक टाइम फ्रेम बताया है वो ये बताया कि जब
इसका जो मॉल इन्होंने जो अभी लॉन्च कर दिया हुआ है, जब इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा तो तब इसकी लॉन्चिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली उस वक्त इनके रेट्स भी बेहतर होंगे, क्योंकि अभी अगर ये लोग ये भी लॉन्च कर देंगे तो फिर इसको बनाना फीजिबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ऑब्वियसली बिल्डर्स भी बहुत अक्लमंद हैं, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं पूरी एक थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एट्रियम है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे हैं जो हमारे से पूछते हैं कि एट्रियम क्या है या इसके अंदर क्या होगा। तो ये कोई एक जगह नहीं है, ये एक ओपन टू स्काई, ऊपर ग्लास लगा होगा और एक वो अच्छे व्यू के लिए और अच्छी लाइटिंग के लिए मॉल में जो काफ़ी वो एक एम्बियंट सा क्या कहते हैं उसे एटमॉस्फेयर बनाने के लिए एक एट्रियम दिया गया। इसके अलावा अगर मैं ये टावर्स की बात करूं जो फ़िलहाल तो लॉन्च नहीं हुए लेकिन ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ज़रूर है। इसके अंदर 4 टावर्स होंगे, 2 छोटे टावर्स हैं और ये छोटे टावर्स भी बैरिया में मतलब कि एक टॉप क्लास बिल्डिंग के हिसाब से हैं। ये छोटे वाले में भी 10 फ्लोर्स होंगे, इन दोनों में 10-10 फ्लोर्स हैं। जो ये वाला टावर है इसके अंदर 15 फ्लोर्स हैं और जो ये सबसे बड़ा टावर इनका इसके अंदर 30 फ्लोर्स की जो है ये बिल्डिंग बनाएंगे। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले ही मॉल के 3rd फ्लोर से शुरू होगा, तो ये काफ़ी खूबसूरती का जो है ना व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत होंगे इसके अलावा अगर मैं इनके रेट्स की बात करूं तो वो इन्होंने रिवाइज़ भी किए हैं। जो इन्होंने प्री लॉन्च में हमें रेट्स दिए थे वो मैं आपके सामने बता देता हूं। आपको लोअर ग्राउंड का इन्होंने 24,500 दिया था और ग्राउंड फ्लोर पे आउटर जो ये बाहर की शॉप्स हैं इनका 39 था और अंदर 37,000 था। और फर्स्ट फ्लोर पे 20,500 था, सेकंड पे 18,500 था। इसी तरह से 3rd फ्लोर के भी रेट थे 30,000 से 23,000 तक। और उस वक्त ये था कि आपने 25% जो है वो डाउन पेमेंट देनी है, 10% डिगिंग की अमाउंट देनी है और 5% पोजेसन होगा और 60% इंस्टॉलमेंट्स होंगी। अब इन्होंने जब रेट्स रिवाइज़ किए हैं, अच्छा वो रेट्स रिवाइज़ क्यों किए हैं उसकी भी वजह है ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी अगर आप ऑन ग्राउंड आके हमारे साथ विज़िट करेंगे तो आप इसको सेकंड कर सकेंगे कि ये जो प्लॉट है इसकी यहाँ से पाइलिंग शुरू होके यहाँ तक आ गई हुई है। ऑब्वियसली इसकी चारों साइडों से पाइलिंग होगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए पाइलिंग आपको 4 साइडेड करनी पड़ेगी। तो इसकी 2 साइड्स जो हैं वो तकरीबन पाइल उसकी हो रही है और ख़त्म होने वाली है। इसके बाद ये इस तरफ या उस तरफ से पाइल शुरू करेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि क्योंकि इन्होंने काम शुरू कर दिया है और सिर्फ पाइलिंग और डिगिंग का काम शुरू हुआ है, तो इसके रेट्स तकरीबन आपको मैं बताऊं तो ग्राउंड फ्लोर पे 39 से 42 हो गया और 37 वाला 40 पे आ गया। तकरीबन 3,000 रुपये ग्राउंड पे पड़े हैं और फर्स्ट सेकंड पे भी इसी तरह से 2-2 हज़ार रुपये का इंक्रीज़ आया है। इसकी सारी रेट लिस्ट आपको मैं कैमरा पे यहाँ से लगा देंगे हम लोग, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें एक फ़र्क ये भी अब आ गया कि अब अगर अब आप बुकिंग करते हैं तो आपको 35% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 30% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 70% की इंस्टॉलमेंट्स होंगी। कोई पोजेसन पे आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो सारी आपकी इंस्टॉलमेंट्स कवर करेंगी। और वैसे इसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स के साथ जिस तरह से कोई अगर कहते हैं कि हमें थोड़ा सा पोजेसन पे चाहिए तो उसके लिए हम ओपन हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं बिल्डर से बात करके। बहरहाल इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि ये हमारे हिसाब से इस वक्त अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है तो उससे बेहतर है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं कि मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट आगे लेके प्रोसीड करूं, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत गोल्डन होंगे। सिर्फ बैरिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक पूरी आर्किटेक्चरल जो हिस्ट्री है उसमें इस तरह के जो हैं प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में पहले नहीं आए, बल्कि पाकिस्तानियों ने शायद इस तरह के प्रोजेक्ट्स बाहर जाके ज़रूर बनाए हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें जो है ना वो बैकअप करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।